नकली सोने का बिस्किट, सोना का बिस्किट है। कुल मिलाकर के हम लोग ने 5 अपराधकर्मी इस घटना में से थे जो कि प्लानिंग किए थे कल घटना करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऑटो को रिजर्व किया था। उसमें 4 को गिरफ्तारी हम लोगों ने कल ही कर लिया था, 1 की गिरफ्तारी आज हुई है। दूसरा व्यक्ति आता है कि मेरा सोना के बिस्किट गिर गया। एक महिला है जो कि जिनके पास ज्वेलरी पहने हुए हों या उनके पास कुछ कैश हो, इनको पता चलता है कि महिलाएं का वेशभूषा या रहन सहन से उनको ऑटो बैठाते हैं, और ये ऑटो मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर ही चल पाता, तब तक ये लोग अपनी पूरी प्लानिंग कर लिया रहता है। अब तक पूरे पटना में कितने घटना को अंजाम दिए हो? 30 से 35। अभी जो हम लोगों ने पकड़ा है वो एक गैंग है, ऐसे कई गैंग है जिसके बारे में इन्होंने हम लोगों को बताया है, उस पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। एक व्यक्ति उठा के बोलता है कि ये मैडम आपका है, तो कपड़ा बंधा रहता है, तो उसको तो वो पहचानती नहीं, क्वेश्चन मेरा नहीं है, चला जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है कि मेरा सोना के बिस्किट गिर गया, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि पीछे किया, इधर किया, वो चला गया। फिर वो जो पहला व्यक्ति जो उठाता है वो थोड़ा आगे रहता है, घूम के आगे बढ़ जाता है, तो हम लोग लेडीज़ को बोलते हैं देखिए ना मैडम यही है क्या, हाँ यही लड़का था। तो बैठाते फिर टेम्पो में जो खुलता है ये पुड़िया, तो सोने का बिस्किट रहता है, तो बोलते देखिए मैडम ऐसा कीजिए कि एक आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं, इसको कुछ मिला जुला के दे देते हैं, कुछ पैसा हम लोग देते हैं, कुछ पैसा वो दे देती है। अब तक पूरे पटना में कितने घटना को अंजाम दिए हो? 30 से 35। कब से कर रहे हो ये तो ये कह रहे हैं ये नकली सोने का गुल्ली 3-4 साल से। कितने साल से क्यों 2021 में बताया हमको? जी हाँ, तो हमको 1.5-2 बताया साल बताया। तो 21 से मतलब 3 साल हो गया अभी। मैंने लॉकडाउन के बाद किया था सर। तो लॉकडाउन जाकर इसके बाद मतलब इसके पहले ना जी जी जी। और कितने लोग शामिल हैं? ये हम लोग 4 हैं, और इसके बाद सब हम लिखवा दिया था सर, ना सर। कितने लोग हैं टोटल? कितने लोग नहीं, हैं? पूरा गैंग है, 4-5 ऐसे मत समझिए। ये ये हम जो लोग है अपना ग्रुप हो गया। ये मेन ग्रुप का हेड है। ये इस गैंग में 5 लोग हैं, एक आदमी और अब पकड़ा गया है, वो आ जाएगा। ये बताओ लॉकडाउन में शुरू उसी तरह से किए 5-6 थे। ग्रुप गैंग है। लॉकडाउन में शुरू ऐसे। किए थे, क्या वजह था? हम लोग काम अलमीरा पेंटर थे सर, ठीक है, थोड़ा काम ठप हो गया था, तब हम मजबूरी में ऐसा किए। कौन इसका कैसे सीखे, कैसे पता चला? मोहल्ले में सब पहले से करता रहता था यही काम, तो हम लोग इधर किया। कुछ लोग 10 साल 15 साल पहले से कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले आज के जो प्रेस हम लोग ने आपके सामने जो वार्ता रखा है वो मुख्य रूप से इसलिए रखा है कि पटना जंक्शन और आसपास के जितने भी थाने हैं वहाँ से हम लोगों को लगातार सूचना मिल रही थी, चाहे थाने को चाहे अन्य माध्यम से, कि ऑटो गैंग के द्वारा बड़ी लगातार क्राइम किए जा रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं ठगी का शिकार हो रहे थे या उनके साथ में घटना अन्य तरीके से घटे जा रहे थे। भले ही उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने का आधार अलग रहता था, कहीं लूट का प्राथमिकी दर्ज करा देते थे, कहीं पर ठगी का अपराधी के ये प्राथमिकी दर्ज कराते थे, कहीं अपने तरीके से वो जैसा उनको कोई सलाह देता होगा या अपने घर में बचने के लिए। लेकिन इसी बिंदु पर हम लोगों को लगातार ये थी कि पहचान करें अपराधी का, अपराधी है कहाँ का। और जो घटना जो करते जा रहा था, लगातार महिलाएं ठगी का ज़्यादातर शिकार हो रहे थे। और हम लोगों ने जो भी पैटर्न देखा था अभी तक, उसके आधार पर जो आसूचना संकलन करने का प्रयास किया। इस आलोक में हम लोगों का सीनियर लेवल पर भी चर्चाएं हुई, तो बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार इस पर निर्देश प्राप्त हो रही थी कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। उसी आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाया था, जो कि कोतवाली थाना में भी टीम है, बुद्धा कॉलोनी में भी टीम बनी है। कोतवाली थाना में हम लोग प्रातः गश्ती के क्रम में वर्तमान डीजीपी महोदय का भी कहना है कि वर्तमान पुलिस जो काम करे, मॉर्निंग के जो गश्ती है उस पर विशेष रूप से फोकस करे, खासकर फूड पेट्रोलिंग पर। तो हम लोगों ने 2 तरीके से इस पर काम कर रहे थे, जिसमें सिविल पुलिस में, सिविल ड्रेस में पुलिस सब रहे, जो कि जिस तरह से राहगीर चलते हैं उस तरह से चलते हुए नजर आए, और साथ में वर्दी में भी पुलिस रहे, ताकि आसपास के लोग ये नहीं समझें कि ये पर पुलिस नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों का ये कांड का उद्भेदन हुआ है। ये उद्भेदन काफ़ी सनसनीखेज है और काफ़ी इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने हाल अभी तुरंत लिया, इनका आपसे पूछताछ कर आपने खुद किया है, तो जो पता चली है, कुल मिलाकर के हम लोगों ने 5 अपराधकर्मी इस घटना में थे जो कि प्लानिंग किए थे कल घटना करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऑटो को रिजर्व किया था। उसमें 4 को गिरफ्तारी हम लोगों ने कल ही कर लिया था, 1 की गिरफ्तारी आज हुई है। स्थानीय थाना को हमने खबर किया था, उसको एड्रेस बताया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये जो 5 अभियुक्त हैं, इनका नाम है, जो मुख्य सरगना इसमें थे, एक मेनाज उम्र करीब 41 साल, दूसरा फैसल जिसका उम्र करीब 22 साल,
तीसरा तौहीद, जिसका उम्र करीब 22 साल। ये तौहीद और फैसल मेनाज का ही रिलेटिव्स है। चौथा डब्लू, जो ऑटो का चालक था, वो त्रिपोलिया आलमगंज थाना का रहने वाला है, लेकिन ये मेनाज, फैसल और तौहीद ये सभी दरगाह रोड सुल्तानगंज थाने का रहने वाले हैं। एक अन्य अपराधकर्मी जो इम्तियाज़ उर्फ अफरोज़ है, वो भी दरगाह करबला मस्जिद के पास सुल्तानगंज का रहने वाले हैं। इनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी कर लिया है। जो बरामदगी हम लोगों ने किया है, इसमें से एक ऑटो, जिस ऑटो से इन्होंने ठगी करने का काम करते थे, जो ऑटो का बरामदगी हुई है। एक नकली सोने पीला कैसा धातु रहता है, जो कि आपने देखा होगा कि रेड रंग के, बैगनी रेड का रेपर्स में अच्छे से उसको रैप करता है। देन आफ्टर वाइट कलर के कपड़े में से, ये कपड़े में या फिर कागज़ में लपेट के कपड़े में बंद करता है। और तो उसमें से 2 सोने का गुल्ली, जो नकली सोने का गुल्ली का है, तो वो बरामदगी है। 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनके पास से कुल कैश 6,900 रुपये, मतलब 6900 रुपये की बरामदगी है। इसमें हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी अच्छा तरीके से, काफ़ी बारीकी से काम किया है। कम से कम 4 अपराधकर्मी एक साथ पकड़े गए हैं। मैं इस घटना का एमओ बताता हूँ। इस घटना जो हम लोग डिटेल अनुसंधान करी, कई केस हुआ था आसपास के थानों में। हम लोगों ने हर एक वादी से बात किया। कई की प्राथमिकी दर्ज करते हैं, तो कुछ लोग अपने छिपा करके, वस्तु चीज़ें को छिपा करके उन्हें प्राथमिकी को दर्ज करते हैं। तो फिर भी हम लोगों ने कई तरह के वादियों, जो भी जहाँ जहाँ केस किया, सभी से बात किया था। उसके आधार पर ये जो अपराधकर्मी हैं, जिनको हम लोग गिरफ्तारी किया है, इनसे पूछताछ किया है, तो इन्होंने बताया कि कुल 4-5 की संख्या में एक ऑटो पर बैठाते हैं। ऑटो कोई ज़रूरी नहीं कि यही लोग का हो, ऑटो कहीं अन्य का भी व्यक्ति हो सकता है, जो कि ड्राइवर उन ऑटो को चलाते रहते हैं। वो ड्राइवर से ये कॉन्टैक्ट करते हैं। उसको 4-5 की संख्या टोटल होती है, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स। एक व्यक्ति अपने आप को सोनार बनता है और वो आसपास घूमते हुए वहाँ पर दिखते रहते हैं कि मेरा सोना का सामान जो है वो गिर गया है। वो करीब लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, जो भी अपना बताता है राशि, या 5 लाख का भी राशि बताते हैं कि इतने का सोना मेरा गिरा हुआ है। उसी क्रम में, चूँकि ऑटो में जगह इन लोग का एमओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि ऑटो में एक ही सीट रखता है। ये जो मेन सीट जो कह सकते हैं खाली, उसको रखता है खाली, और वो महिलाओं को टारगेट रखता है। चूँकि जो महिला को देख पाए, क्योंकि बरसों से काम करते आ रहा है, जैसा खुद ही इन्होंने बताया है कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो हम लोगों को बताया है कि ऑटो पर ये 3-4 लोग रहते हैं, एक सीट खाली रखता है। एक महिला है जो कि जिनके पास ज्वेलरी पहने हुए हों या उनके पास कुछ कैश हो, इनको पता चलता है कि महिलाएं का वेशभूषा या रहन सहन से, उनको ऑटो बैठाते हैं। हमने ये भी पूछा कि क्या मेल कोई बैठना चाहे तो उनको बैठाते हैं, तो नहीं, मेल कोई कभी भी नहीं बैठाते हैं। जिनके पास दिखता हो कि ज्वेलरी पहना हुआ हो, या फिर उनके पास कुछ पर्स वगैरह दिख रहा हो, जिसके पास पैसे से हो, संभव है कि उनको पैसा हो, ऑटो बैठा लेते हैं। देन आफ्टर जो लड़का पहले से बात करता था कि मेरा सोना गिर गया है, वही कुछ देर के बाद आता है कि यही लड़का बोल रहा था कि जिसका सोना गिरा है। तो बोला हाँ, यही लड़का बोल रहा था। कि संभव उसको भी मैनेज करता है। फिर रास्ते में एक लड़का जो ऑटो में बैठा रहता है, उसके पास से सोना मिलता है, सोना निकालता है। बोला ये सोना है, लगता 3-4 लाख का सोना बता रहा था। तो फिर जो ऑटो में एक महिला भी रहती हैं, उनको उनकी मनोभावना को अच्छी तरह से रीड कर लेता है। और ये ऑटो मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर ही चल पाता, तब तक ये लोग अपनी पूरी प्लानिंग कर लिया रहता है। उसी क्रम में इन्होंने बात करता है कि हम अगर 2 गुल्ली है और सोने का, या 2 सैंपल से सोने का जो उन्होंने रखा है नकली सोने का, तो उसमें से एक कोई तुरंत खरीद लेता है अपने में से, 50,000 हो 25,000, जो भी कैश है उस कैश से तुरंत खरीद लिया। दूसरा सोना का जो पार्ट बनता है, बोलता है ठीक है मैडम आप ले लीजिए, आपके पास क्या है। तो फिर मेरे पास तो उतना नहीं है, ये बताता है मेरे पास 5 लाख का ही तो सामान है, तो आपके पास है कितना देने के लिए। तो बोले ऐसा करिए, क्योंकि आप भी ऑटो में बैठ गए, आप लक्की हैं और आप संजोग से है कि आप बैठ गए हैं, तो आपको भी हम हिस्सा तो देना का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी हिस्सा मिले। तो इसी कारण में महिला कहीं न कहीं प्रलोभन में आ जाती हैं और अपने नाक में पहने हुए बेसर हो, या कान में पहने हुए कलवाली, या जो भी चीज़ें हो, या गले में पहने हुए जो भी उनके पास चैन हो सोने की, या हाथ में कंगन हो, ये सभी उनके प्रलोभन में आकर के उनको दे देते हैं। उनको कहीं न कहीं लगता है कि 5 लाख का सामान हमको मिल रहा है और ये हमको जो नुकसान हो रहा है 1 लाख या 1.5 लाख ही हम दे रहे हैं।
तो अपने आप को लाभान्वित समझ करके उसको सौदा मंजूर कर लेती है और वो सामान को ले लेती है। उस पर कुछ पैसा रहता है, यदि 3 लाख 3,000 4,000 5,000 या 10,000 20,000 भी पैसा हो तो पैसा भी वो दे देता है। उसके बाद कुछ ही दूर जाने के बाद एक लड़का उतर जाता है, फिर 1-2 लड़का और जो होता है उतर जाता है। ड्राइवर बोलता है कि नहीं ऑटो ज़्यादा नहीं आगे जाएगी, तो ये अगर मेरे जो बैठी रहती महिला कहती है नहीं मुझे आगे और बढ़ना है, मुझे और जाना है, तो बोले मैडम मैं अकेले नहीं जा पाऊँगा उधर आगे। तो फिर वो कभी ऑटो ख़राब होने के बहाने गाड़ी रोक देता है बगल में, फिर समहाउ वो मैनेज कर लेता है कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, फिर दूसरे ऑटो में बैठ जाती है, फिर ऑटो लेकर के भाग जाता है। कुल मिलाकर के यही इनका ट्रेंड्स रहा है अपराध का, मैं जो डिटेल्स में बताया है। अभी जो हम लोगों ने पकड़ा है वो एक गैंग है, ऐसे कई गैंग है जिसके बारे में इन्होंने हम लोगों को बताया है, उस पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। आगे हम लोग टीम भी बनाए हैं डिटेल्स में, आगे भी आप लोगों को रिकवरी और गिरफ्तारी को देखने को मिलेगा।